हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा मैथ में क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बीएड और डीएलएड में फाइनल लेसन प्लान कॉपी किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, आपको बहुत सारा कॉपी कॉलेज की तरफ से दिया गया होगा, उसमें लेसन प्लान है और सीसीए रिकॉर्ड है, बहुत सारा कॉपी है। उसमें से एक कॉपी दिया होगा 6 कॉपी, यानी कि टोटल आपको 6 कॉपी फाइनल लेसन प्लान का दिया गया होगा इस तरह से। ठीक है, इसमें से लिखा है फाइनल लेसन प्लान कॉपी, जो बहुत छोटा छोटा होता है और पतला पतला होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें से क्या क्या लिखना होता है, तो इन सारे बात इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से क्या क्या करना होता है, पहले तो आप जान लीजिए कि इसमें क्या लिखना होगा। जैसे कि आपको 2 मेथड पेपर होगा, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार आपको 2 मेथड पेपर दिया गया होगा। जैसे मेरा फिजिक्स है, मेरे फिजिक्स के साथ मैथ भी है, तो हमारा 2 मेथड पेपर हो गया। किसी का मैथ है तो उसके साथ और कुछ भी है, किसी का केमिस्ट्री है तो उसके साथ बायो है। तो इस तरह से 2-2 मेथड सबके पास है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग के अनुसार आपको 6 कॉपी दिया गया होगा। उसमें से आपको एक मेथड से एक टॉपिक बनाना है और उसको तीनों कॉपी पे लिखना है। समझ में आया? एक मेथड से एक टॉपिक लिखना है और एक ही टॉपिक को तीनों कॉपी पे लिखना है। समझ में आ गया? फिर दूसरा जो मेथड है उससे एक टॉपिक का बनाना है जो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है और आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, पूरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस चैप्टर से ठीक है, तो आप उसको लिखेंगे और उसी चैप्टर को फिर तीनों कॉपी पे आपको बनाना है। फिर इसके अकॉर्डिंग आप एक चार्ट बना सकते हैं और एक मॉडल बना सकते हैं। या तो इसमें चार्ट बना लीजिए या तो इस पे चार्ट बना लीजिए या फिर इसमें मॉडल बना लीजिए तो इसमें मॉडल, यानी एक चार्ट पेपर पे बनाना है और एक मॉडल बनाना है अपने टॉपिक के अनुसार। जिस टॉपिक को आप अपने कॉपी पे लिखें उसी टॉपिक के अनुसार आपको एक चार्ट पेपर तैयार करना है और एक मॉडल उसके बनाना है। समझ में आ गया? तो 6 कॉपी में आपको एक मेथड से एक टॉपिक का तीनों कॉपी पे लिखना है और फिर दूसरा मेथड का एक टॉपिक का फिर 3 कॉपी पे लिखना है। यहाँ तक समझ में आ गया? आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना होगा जो आपको ज़्यादातर समझ में आया है, पूरा कॉन्फिडेंस लेवल उस पर आपका अच्छा है, आपका पकड़ अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल आते हैं और आपका वाइवा लेते हैं। आपके लेसन प्लान जो फाइनल लेसन प्लान बना है उसके अकॉर्डिंग ही आपका वाइवा होगा वहाँ पे और आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसलिए आप ऐसा फाइनल लेसन प्लान बनाएं जो आपको ज़्यादातर समझ में आए और ज़्यादा चीज़ इसमें लिखे नहीं, आप पूरा साफ़ सुथरा बनाएं और पूरा क्लियर दिखना चाहिए। तो आपको दिखाते हैं कैसे होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग लेसन प्लान बना रहे थे उसी तरह फाइनल लेसन प्लान आपको बनाना है। ठीक है, देख रहे हैं फाइनल लेसन प्लान। तो यहाँ पे पहले नाम होगा, विद्यालय का नाम होगा, जो भी आपका स्कूल दिया गया आपको उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर डेट अभी हम नहीं लिखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपना डेट डालेंगे। फिर क्लास डालेंगे, जिस क्लास का आप बना रहे हैं, जैसे 10th का बनाए तो यहाँ पे 10th डालें। आप जिस क्लास का बना रहे हैं आप उसको यहाँ पे डालेंगे। सब सब्जेक्ट है यानी उप विषय, आप जिस चैप्टर का बना रहे हैं उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे रेखा गणित है। ठीक है, यहाँ पे जो चैप्टर है हमारा सब सब्जेक्ट जो उप विषय है वो रेखा गणित है। ठीक है, फिर आप टॉपिक यानी प्रकरण डालेंगे। जैसे यहाँ पे त्रिभुज का बनाए हम तो त्रिभुज यहाँ लिखें, आप जिस टॉपिक का बना रहे हैं आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। पीरियड में यानी कि क्लास में जो आप लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिस पीरियड में आप ले रहे हैं क्लास अपना, उसको यहाँ पे आप लिखना है आपको। हम यहाँ नहीं लिखें क्योंकि आप वीडियो बनाना था हमको, इसलिए आप यहाँ पे हम नहीं लिखें। तो आप इसको यहाँ पे अपने क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम जो आता है आपका वो 40 से 45 मिनट का आता है, आप यहाँ पे उसको लिखेंगे 40 से 45 मिनट के बीच में। समझ में आ गया? उसके बाद पाठ के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन जो लिखते हैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही जैसे लेसन प्लान में आप लिखे थे, बस उसी तरह आप यहाँ पे उसको लिख देना है कि छात्रों में एकाग्रता का भाव उत्पन्न करना, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में विश्लेषण शक्ति का विकास करना, छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट पे कि छात्र त्रिभुज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र त्रिभुज की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र त्रिभुज का प्रयोग कर सकेंगे और चौथा पॉइंट है छात्र त्रिभुज के प्रकार को समझेंगे। ठीक है, तो ये विशिष्ट उद्देश्य हो गया और सामान्य उद्देश्य हो गया। ठीक है, आप इस तरह से लेसन प्लान की कॉपी पे भी लिखे हैं, तो उसी तरह आपको फाइनल लेसन प्लान की कॉपी पे भी लिखना होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है टीचिंग एड्स यानी सहायक सामग्री जो है, यहाँ पे आप लिखेंगे चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं, बुक भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट बुक
और भी बहुत सारा चीज़ है जो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज, जो पूर्व ज्ञान, बच्चे को पहले से जो नॉलेज है। यहाँ पे लिखेंगे छात्र त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस तरह से आप लेसन प्लान के भी कॉपी में लिखें, उसी तरह फाइनल लेसन प्लान की कॉपी में आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में देखिए क्या लिखना होगा। शिक्षण विधि जैसे मैथ का बना रहे हैं तो यहाँ पे आगमन निगमन विधि आपको लिखना ही होगा। उसके बाद स्पष्टीकरण विधि, व्याख्यान विधि, उसके बाद उदाहरण विधि लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रस्तावना के प्रश्न, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा लेसन प्लान और फाइनल लेसन प्लान की कॉपी का। तो यहाँ पे लिखें क्वेश्चन बच्चे से कर रहे हैं, आपको करना है कि बिंदु दिखाकर, कोई बिंदु आप दिखाएंगे, दिखाने के बाद ये पूछेंगे यह क्या है, तो बच्चे बोलेंगे यह बिंदु है, ठीक है। बच्चे क्या बोलेंगे, यह एक बिंदु है। उसके बाद दो बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनेगा, बच्चा बोलेगा रेखाखंड बनेगा। जो स्टूडेंट होगा आपके क्लास में जो होंगे वो बोलेंगे रेखाखंड होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि तीन रेखा खंडों को मिलाने पर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे, यहाँ से समस्यात्मक प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन, यानी कि आप जिस उद्देश्य पढ़ाना चाह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ एम से। तो छात्रों आज हम लोग त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको उद्देश्य कथन पे लिखना है कि छात्रों आज हम लोग त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार का अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पूरा बिल्कुल लेसन प्लान की तरह है, बस उसी तरह आपको लिखना है, बस थोड़ा साफ सुथरा लिखना है, ठीक है। ये त्रिभुज एवं त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, यहाँ से हो गया। तो यहाँ पे आपको उसका व्याख्या करना है कि तीन रेखाखंडों को मिलाने पर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से आपको दो भाग दिखा देना है कि कौन कौन सा भाग है। देखिए यहाँ पे लिखा है त्रिभुज भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोण के आधार पर, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, किस किस पे, एक होता है भुजा के आधार पर और एक होता है कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर कौन कौन सा त्रिभुज आता है, तो समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया। कोण के आधार पर देखेंगे क्या क्या आता है, तो कोण के आधार पर आता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ठीक है। तो दोनों से लेके कितना पार्ट हो गया, 6 पार्ट हो गया। एक हो गया पहला समबाहु त्रिभुज जो भुजा के आधार पे है, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और नेक्स्ट है कोण के आधार पे जो है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका त्रिभुज एवं उसके प्रकार को आप बता दिए। और यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे छूट गया है कि छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो आप पहले से लिखते आए हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ विकासात्मक प्रश्न आपको पूछना है कि भुजाओं के आधार पर किन्हीं दो त्रिभुज के नाम बताएं। तो यहाँ बच्चे बताएंगे समबाहु त्रिभुज। यहाँ पूछेंगे भुजाओं के आधार पर किन्हीं दो त्रिभुज के नाम बताएं, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे दो त्रिभुज बता दी, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था, उस तरह से आपको यहाँ पे प्रश्न पूछना है। तो यहाँ पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज के से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे हो जाएंगे मौन हो जाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे बच्चे मौन हो जाएंगे, यानी वो नहीं बता पाएंगे। तो उसके बाद आपको स्पष्टीकरण करना है समबाहु त्रिभुज का कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्पष्टीकरण, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाती है। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, वो क्या कहलाती है, समबाहु त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आपको श्यामपट्ट कार्य इस तरह से दिखाना है, जिस टॉपिक आप बनाए वहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे दिखाना है आपको श्यामपट्ट कार्य इस तरह से प्रस्तुतिकरण। श्यामपट्ट कार्य त्रिभुज लिखने के बाद आप लिखेंगे तीन रेखाखंडों को मिलाने पर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आपको जिस तरह वहाँ दिखाए थे उस तरह से एक्सप्लेन करके यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य पे आपको दिखा देना है। समझ में आ रहा है। यहाँ भुजाओं के आधार पर, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर कौन कौन सा त्रिभुज आ गया, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और पूरा माइंड में सेट रहेगा। तो आप वहाँ पे जवाब देने में हिचकिचाहट नहीं होगी और आप अच्छे से जवाब देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेगा और आप एक्सीलेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं। और यहाँ पे देखिए मूल्यांकन, ये समझ में आ गया। त्रिभुज के पार्ट को इस तरह से दिखाना है आपको, भुजा के आधार पे दिखा देना है और कोण के आधार पे दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न आपको यहाँ से लेना है। 2-3 प्रश्न पूछना है आपको। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं,
त्रिभुज के तीनों कोनों का माप कितना होता है। इस तरह से आपको 3 से 4 प्रश्न आपको मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेना है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो विषमबाहु त्रिभुज हम लोग समबाहु त्रिभुज एक्सप्लेन कर रहे थे उसको इस तरह से दिखा देना है, ठीक है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होता है। इस तरह से समबाहु त्रिभुज का फिगर आपको ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे लिखना है समबाहु त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोण परस्पर बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। इस तरह से आप अगर लिखेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब बताने में भी हिचकिचाहट नहीं होगा और आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने क्लासरूम में, ठीक है। उसके बाद आते हैं विषमबाहु त्रिभुज पे। विषमबाहु त्रिभुज जो है इसको बताएंगे वह त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं असमान होती है उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसको इस तरह से फिगर ड्रॉ कर देना है, क्योंकि इसका जो है तीनों भुजाएं जो वो समान है, एक दूसरे में बराबर नहीं है। यानी ना कोण ए बराबर नहीं है कोण बी बराबर नहीं है कोण सी। यानी कि विषमबाहु त्रिभुज में ना ए ही भुजाएं बराबर होती है तथा ना ए ही भुजाएं बराबर होती है ना कोण बराबर होती है, ठीक है। इसलिए कोण ए बराबर नहीं है कोण बी, ना कोण बी बराबर नहीं है कोण सी। समझ में आ गया। उसके बाद आपको तीसरा पे आना है, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो स्पष्टीकरण करेंगे, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं परस्पर बराबर होगी, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं परस्पर बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि ए बी बराबर ए सी है, लेकिन ए सी बराबर नहीं है किसका, बी सी का, ठीक है। तो इस तरह से उसका फिगर ड्रॉ करके आपको दिखा देना है। यानी लिखना है कि दो भुजाओं के समक्ष दोनों कोण भी बराबर होते हैं। कोण बी बराबर कोण सी और कोण सी बराबर नहीं है कोण ए का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज में एक कोण का माप 90 डिग्री का होता है। जिस त्रिभुज में एक कोण का माप 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का फिगर इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है और अच्छे से दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं श्यामपट्ट कार्य पे। इसका जो श्यामपट्ट कार्य किए हैं इस तरह से आपको बिल्कुल करके दिखा देना है ताकि पूरा क्लियर हो जाए। दिखाई दे रहा है सबको। समबाहु त्रिभुज कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, इस तरह से फिगर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं विषमबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा नंबर पे जो है इस तरह से दिखा देना है। उसके बाद तीसरा नंबर पे है समद्विबाहु त्रिभुज। ए बी बराबर ए सी बराबर नहीं है किसका, बी सी का, ठीक है। आप फिगर भी इस तरह से बना के अपने श्यामपट्ट कार्य पे बच्चे को देख सकते हैं, समझा सकते हैं। उसके बाद आता है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण का माप कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अधिक कोण, जिसका ऐसा त्रिभुज जिसका कोण क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, उसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, ठीक है। और एक कोण बच गया जो कि यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए उसको नहीं लिख पाए हैं। तो आप लोग अगर आपके पास स्पेस होगा तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं और इस तरह से आप पूरे फाइनल लेसन प्लान कॉपी को बना सकते हैं। यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न में आप पूछेंगे विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आपको मूल्यांकन प्रश्न पूछना ही है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। इस तरह से 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ लेना है और अपने क्लास में सभी बच्चों को बताना है, ठीक है। अगर आप इस तरह से भाइवा देंगे और इस तरह से बना के अगर भाइवा देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जो एक्सटर्नल आएंगे तो वो देखेंगे हाँ सब कुछ साफ सुथरा है, क्लियर है, तो आपको क्वेश्चन भी कम पूछा जाएगा और आप बताने में भी बताने के लिए भी आप पूरी तरह से तैयार होंगे और आप पूरा कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका ठीक रहेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न में, जो आप लेसन प्लान में भी इस तरह से लिखे हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तीसरा क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गृह कार्य में, जो आपको होमवर्क देना है बच्चे को। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, कोई दो समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए। और तीसरा है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इसको बनाना है आपको। ये आपका पूरा फाइनल लेसन प्लान कॉपी खत्म हो गया। यहाँ पे सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे और वहाँ पे जो एक्सटर्नल आएंगे वो यहाँ पे आपको जो वाइवा लेने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर वो करेंगे पूरा वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना फाइनल लेसन प्लान कॉपी को बना सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब। और जितना ज़्यादा मतलब जितना साफ़ सुथरा होगा आपका लेसन प्लान का फाइनल लेसन प्लान का कॉपी उतना आपके लिए बेटर होगा और आप अपना
क्वेश्चन को अच्छे से वहाँ पे डील कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका फाइनल लेसन प्लान का कॉपी किस तरह से बनाना है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इसको सीखें और जानें। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सारा अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।